अरे रुक जा बेटा, सबको आने तो दे। बहुत भूख लगी है माँ। आ गए आप, बैठ जाइए, मैं खाना लगा लेती हूँ। पैसा कैसा? मैं और निशा उनको बारी बारी से देख रहे हैं, अब तक तो ठीक है। सब लोग इस घर का एक नियम जानते हैं कि रात का खाना हम सब साथ में मिलकर खाते हैं। पता नहीं कुछ लोगों को ये नियम मजाक क्यों लगता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ एक बंटवारे की लकीर मिटाने से परिवार एक हो जाता है। नहीं, परिवार को साथ में मिलकर लेकर चलना पड़ता है। काकू साहब, वो आदि बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस परिवार को एक करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये सब कुछ मजाक लगता है। पल भर में घर का बंटवारा कर दिया, पल में बंटवारा तोड़ दिया। परिवार संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा। परिवार को संभालना बच्चों का खेल नहीं, इसलिए भागदौड़ भी बच्चों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे छोटा हूं, हमेशा छोटा ही रहूंगा। इस घर का मालिक होने का मुझे कोई हक नहीं है। काकी माँ, एक मिनट। काकू साहब, ये इस घर के पेपर्स हैं। निशा और मैंने फैसला लिया है कि हम ये घर वापस आपके नाम कर रहे हैं। क्या हुआ? मम्मा, अंकल की बहुत टेंशन हो रही है। आई नो बेटा, तू अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करती है। मोम सा दिल है मेरी जानू का, इसलिए तुझे आदि सर के पापा की चिंता ज्यादा हो रही है। मेरा बस यही कहना है कि तू अपना भी ख्याल रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू बाहर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। ये निशा को अचानक क्या हो गया? वापस आके इतनी चिंता, और फिर मुझे कॉल किया। कहीं सीसीटीवी कैमरा ना लगवाने की कोई प्लानिंग तो नहीं है? फ्रेंड, हेलो हेलो, मैं सुरभि की बहन बोल रही हूँ। एक्चुअली बाथरूम में। हेलो हेलो, तेरे किसी फ्रेंड का फोन था। मैं हेलो हेलो बोल रही थी, उसने जवाब ही नहीं दिया। मुझसे बात क्यों नहीं की? नो दी, आपसे बात क्यों नहीं करेगी? आई थिंक नेटवर्क इशू होगा। लेट मी चेक। या सी, आई थिंक ये फोन का टाइम आ गया। अब आई हैव टू चेंज। लिसन, फ्रेंड का कुछ नाम तो होगा ना? फ्रेंड क्यों सेव किया है? नो दी, एक्चुअली इट्स वेरी फनी, यू नो। शी इज माय न्यू फ्रेंड, और जब मैंने नंबर सेव किया था ना, तब तक इसका नाम ही नहीं पता था। सिली भी। मैं अभी सेव करती हूँ। हाँ, बंद करा दिए रोज रोज का नाटक। कभी तो इस परिवार को चैन से खाना खाने दे। तू चाहता क्या है? जब आपका मन चाहा आपने बंटवारा कर दिया, मन चाहे घर के मालिक हो गए, सीईओ बन गए, अब बूट उठा के मेरे सामने आ जाते हैं कि काको साहब ये सब आपका है, मैं आपके नाम कर रहा हूं ये सब। कोई तो जबान की कीमत होती है आदि। मुझे तेरी एक बात पर भी भरोसा नहीं है। ये सब क्यों कर रहा है? पता नहीं क्या चाहता है। चल जा। मैं जानता हूं आपको मुझ पर भरोसा नहीं, पर ये घर आपका है काकू साहब। हर एक ईंट पे आपका हक है। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाया आपने घर। काकू साहब, इस परिवार को तो आपको ही संभालना होगा। मैं सारे लीगल पेपर्स आपके नाम कर रहा हूं।
मुझे तेरे इस ऊपरी दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं तेरे इस तमाशे का हिस्सा बनना चाहता हूं। पापा एक बार तो आदि भाई की बात सुन लीजिए। पिछली बार आपने ही तो आदि भाई को सीईओ बनने के लिए कहा था। थैंक्स राज। काकू साहब, आपने भी मुझे एक दिन की मोहलत दी थी, मैं भी आपको एक दिन का वक्त दे रहा हूं। और वैसे भी ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं, आपकी बेटी भी यही चाहती है ना निशा? जी काकू साहब, ये सब कुछ आपका है, आपका ही होना चाहिए। बेटा, इंसान जब एक बार बेइज्जत हो जाए ना, उसके बाद आप इज्जत की कितनी ही चादरें क्यों ना ओढ़े, उसकी बेइज्जती खत्म नहीं होती। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। जानवी का दिमाग और तुम्हारी आवाज, I don't like it. I don't like it at all. सब कुछ मुझसे छीनना क्यों चाहते हो आदि? ठीक है, जो भी कोशिश करनी है कर लो, पर तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आज की रात के बाद सब बदल जाएगा। Just wait for tonight. हेलो, हाँ निशा। जानवी, I know it's very late, लेकिन बाबा साहब। नहीं नहीं, बोलिए ना, क्या हुआ अंकल को? हेलो निशा, क्या हुआ अंकल को? एक्चुअली उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस तुम्हें याद कर रहे हैं। हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको संभालने की। शाम से कुछ नहीं खाया उन्होंने, मेडिसिन भी नहीं खाई हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। आदि सर है वहाँ, वो उनसे बात की आपने? आदि भी है यहाँ, बहुत कोशिश कर रहा है उनको संभालने की, लेकिन वो बहुत डरे हुए हैं। इनफैक्ट वो इतना पैनिक कर रहे हैं कि उनकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल नहीं है। जानवी, क्या तुम आ सकती हो? वो बस तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। आप मेरी उनसे फोन पे बात करा दीजिए ना। फोन पे मैं कैसे बात कर रहा हूँ? वो तो किसी को अपने पास में भी नहीं आने दे रहे। जानवी, आई नो इट्स वेरी लेट, क्या तुम प्लीज आ सकती हो? मैं अपनी गाड़ी और ड्राइवर भिजवा देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना जल्दी हो सकता आने की कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू। जानू, तू पागल हो गई है क्या? निशा इतनी रात को तुझे फोन करके बुला रही है और तू उसके ऊपर यकीन करके जा रही है। मम्मा, बात निशा की नहीं है, बात अंकल की है। उनकी तबीयत सुबह भी खराब थी और मैं निशा की वजह से उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती हूँ मम्मा। लेकिन इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं। नहीं, तू नहीं जा। मम्मा डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं एक बार आदि सर से बात कर लेती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे। आई एम श्योर वो अंकल के साथ ही होंगे। मामा प्लीज टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके?
सब ठीक है ना? जानवी थोड़ा धीरे बात करना, अभी अभी सब सोने गए हैं। वैसे बाबा साहब की तबीयत ठीक तो नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल हुई हम लोगों को उनको संभालने में। कम कम, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है, आ जाओ। बाबा साहब सो रहे हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। अंकल सो गए तो फिर मैं चलती हूँ ना? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से सोए हैं, अभी अभी सब सोने गए हैं। अगर उठ गए तो तुम यहाँ रहोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। प्लीज, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें सुलाने में। आई इंसिस्ट, प्लीज। ओके। थैंक यू। कुछ अजीब सा लग रहा है। आदि, आदि, बाबा साहब को मैंने सुला दिया है, पर उनकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम उनके पास चले जाओगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। अच्छा, थर्ड एंड फाइनल स्टेप कंप्लीट। आदि और जानवी, बहुत मेहनत कर ली तुमने प्लानिंग करके मेरे अगेंस्ट। इट्स टाइम टू पुट एन एंड टू इट। गुड बाय जानवी एंड आदि। कौन है? मिस अग्रवाल, सर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो अंकल की तबीयत खराब है तो मैं आ गई थी यहाँ। और लाइट क्यों ऑफ है? अंकल सो रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऑन नहीं की। 1 सेकंड, मैं लाइट ऑन करता हूँ। 1 सेकंड। अभी ये आवाज कैसी थी? हाँ, मुझे भी आवाज आई, पता नहीं कहाँ से, पर बहुत जोर से आवाज आई थी। पता नहीं क्या है। इतनी रात गए आवाज, ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया है। हाँ काकी माँ, एक बार बाबा साहब को देख के आते हैं, मुझे लगता है कहीं चलिए। सर मैं एक बार फोन का फ्लैश ऑन करती हूँ। 1 सेकंड। गॉड, मेरा फोन। आप रुकिए 1 मिनट, मैं लाइट ऑन करता हूँ। केयरफुल केयरफुल केवल, आराम से। You okay? Yeah. What the hell is this, आदि? क्या कर रहे हो तुम? जानवी? What? व्हाट मतलब क्या आदि? ये सब क्या चल रहा है? सफाई देने की जरूरत नहीं, पर गॉड से शर्म आ रही है मुझे। काकू साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे निशा ने ऊपर भेजा था बाबा साहब के पास। क्या कह रहे हो आदि? मैं तो कॉफी बनाने गई थी किचन में। तुम कब ऊपर आए मुझे क्या पता? अपनी बकवास बंद करो, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अपनी इस गंदी कहानियों में जानवी को मत फंसाओ, ओके?
बस करो आदि। कौन किसे फंसा रहा है ना, सब दिख रहा है। और अपनी गलती निशा पे मत थोपो, चुप रहो अभी। आंटी आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निशा ने मुझे फोन करके बुलाया था यहाँ पर आने के लिए। मैं आपको अपना फोन भी दिखा सकती हूँ, उन्होंने ही डोर खोला था। I'll just show you। मैंने बुलाया था क्योंकि बाबा साहब की तबीयत बहुत खराब थी। वो सिर्फ जानवी के साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं। मुझे नहीं पता था ये सब आदि इस तरह फायदा उठाएगा। I'm sorry, मुझे सब बकवास बंद करो अपनी। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग लाइक दिस, प्लीज। हमें सब पता है, तुम सबसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने, लोगों की फर्क जानता हूं मैं। एक बात बताओ, इतनी रात गए किसी अजनबी के घर पे तुम जाओगी, उसके कमरे में जाओगी? तुम आदि की बाहों में क्या कर रही? काकू साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मुझे ऊपर निशा ने भेजा था। मैं सो रहा था, निशा ने कहा कि बाबा की तबीयत खराब है इसलिए मैं ऊपर आ गया। ताकि मैं मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं किसी को घर पे क्यों बुलाता? काकू साहब मुझे निशा ने बोला था ऊपर आने के लिए। बाबा साहब, हम इतना शोर मचा रहे हैं, बाबा साहब उठ क्यों नहीं रहे? बाबा साहब, ऐसा ऐसा क्या है? निशा बाबा कहाँ है? मुझे क्या पता आदि, बाबा साहब कहाँ है? बाबा साहब के गजनी अवतार ने मेरी बहुत बार हेल्प की है। अब सोते हुए भी मेरी हेल्प कर दीजिए। बाबा साहब उठिए, चीनी बीनी के पास जाना है, वो बुला रहे हैं आपको उनके कमरे में। आइए। चीनी बीनी, आप ठीक है ना? हाँ बेटा। दादू हमारे कमरे में सो रहे थे, शोर सुनकर वो उठ गए, इसीलिए हम उन्हें यहाँ ले आए। काकू साहब हद होती है, बस कर। अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए तू भाईसा का इस्तेमाल कर रहा। तूने उन्हें बच्चों के रूम में सुलवा दिया कि तू और ये जानवी। काकू साहब प्लीज, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? बाबा की बात पे तो भरोसा होगा ना? बाबा से पूछ लेते कि उन्हें बच्चों के कमरे में कौन लेके गया था। बाबा, आपको बच्चों के कमरे में कौन लेके गया था? किसके साथ गए थे आप? बाबा साहब बताइए, याद करिए, आप वहां कैसे पहुंचे? बेटा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अंकल प्लीज याद कीजिए, बताइए कौन लेकर आया आपको? कुछ याद नहीं। बाबा प्लीज 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 सोचिए ना, प्लीज कुछ तो याद होगा। आदि क्या कर रहा है तू? थोड़ी तो शर्म कर। तू उन्हें अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए कह रहा है ताकि वो जबरदस्ती तेरे लिए झूठ बोले। अब मैं तुझे इस हालत में भाई साहब को परेशान नहीं करने दूंगा, समझा? तू राज बेटा, तू एक काम कर, तू भाई साहब और बच्चों को बच्चों के रूम में लेके जा। जी। पता नहीं ये आदि अब और किस हद तक गिरेगा। भाई साहब जाइए, आराम कीजिए, जाइए। निशा प्लीज ये सब बंद करो, सबको सच बता दो, वरना इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम कह रहे हो कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे आदि?
कैसे कह सकते हो तुम? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, आंख बंद करके तुम पे भरोसा करती हूँ। तुम मेरे साथ धोखा करोगे और मुझे कहोगे कि तुम मुझे माफ। You know what? मुझे अब सब समझ में आ गया। मुझे पता चल गया है कि तुम क्या कर रहे थे। तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते थे। सब समझ में आ रहा है आदि। रात रात भर ऑफिस में रहते हो, घर तो आते ही नहीं हो। वो सिंगापुर का पेंट हाउस, ये बंटवारा जो तुमने किया, हमेशा सबके सामने मुझे नीचा दिखाते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा और जानवी का अफेयर चल रहा है।